सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीनियर लोगों की हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी ने करीब 3000 डॉक्यूमेंट्स इन बसों की खरीद से संबंधित देखे। उन्होंने डॉक्यूमेंट समन किए, उसके बाद उन्होंने क्वेरी पे क्वेरी लगाई और इन सारी क्वेरीज और 3000 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद केंद्र सरकार की बनाई हुई जांच समिति इस नतीजे पे पहुंची है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की सरकार ने बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं किया। केजरीवाल जी की सरकार ने बसों की खरीद में ना तो कोई घोटाला किया है और ना किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया जिससे किसी को क्वेश्चन किया जाए या जिससे किसी को कोई नुकसान हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह अब सामने आ गया है कि केजरीवाल सरकार बहुत ईमानदारी से काम करती है। उन्होंने 3000 डॉक्यूमेंट्स देख लिए, क्वेरी पे क्वेरी लगा ली, उसके बावजूद कोई गड़बड़ी नहीं निकाल पाए। उल्टे मानना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ईमानदारी से चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब बस खरीद रही है तो उसमें कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की रिपोर्ट खुद मानती है। आपको याद होगा कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी खूब शोर मचाती थी और फिर इन्होंने केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की 400 फाइलें खोज निकाली थी, 400 फाइलें मंगाई थी, समन की थी और 400 फाइलों में एक एक पन्ना इन्होंने पढ़ा था और उसमें भी कुछ नहीं निकला, उसमें भी कुछ नहीं खोज पाए। आज डीटीसी की खरीद के 3000 डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ नहीं निकाल पाए कि केजरीवाल सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है। यह प्रमाण है, केंद्र सरकार की समिति की रिपोर्ट ये प्रमाण है कि केजरीवाल जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं फैलाते, भारतीय जनता पार्टी की तरह झगड़े नहीं करते फिरते, काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल जो लोग काम करते हैं उनसे झगड़ने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो लोग उनके चुन के भेजते हैं उनके लिए काम करते हैं। आपको यह भी यहां बता दूं कि दिल्ली में 2008 से बसें नहीं खरीदी गई, कांग्रेस सरकार ने नहीं खरीदी। 2015 के बाद हमने जब भी खरीदने की कोशिश की तो कुछ ना कुछ अड़चनें अड़ाई। बहुत तमाम अड़चनों को पार करके अरविंद केजरीवाल जी ने ये टेंडर कराया था और अब बसें आएंगी। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खुशखबरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम टांग अड़ाने की कोशिशों के बावजूद, तमाम अड़चनें खड़ी करने के बावजूद, तमाम आरोप पे आरोप लगाने के बावजूद, जांच कमेटी बनाने के बावजूद अब बसें आएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली के लिए बसें आएंगी। यहां मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप केजरीवाल जी जैसे ईमानदार नेता पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, क्योंकि आप सिर्फ केजरीवाल जी पर आरोप नहीं लगा रहे थे, आप केजरीवाल सरकार के काम रोकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि आप दिल्ली की जनता की बसें खरीदने में रोड़ा अटका रहे थे। आप दिल्ली की जनता के लिए बसें खरीदने में टांग अड़ा रहे थे। आपकी खुद केंद्र सरकार की कमेटी ने माना है कि यह टांग अड़ाना बेकार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को डीटीसी बसों की खरीद के मामले में कह रहे हैं कि डीटीसी बसों की खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। ये खुद केंद्र की सरकार भी मानती है कि हम ईमानदार हैं, बीजेपी की तरह झूठ नहीं फैलाते। सीएम केजरीवाल सत्य की राजनीति करते हैं, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, उनको लेकर जवाब देते दिखे मनीष सिसोदिया और साथ ही कहा कि केजरीवाल सरकार को बदनाम नहीं कर सकते, बीजेपी की तरह झूठ नहीं फैलाते, हम काम करते हैं, ये कहना है मनीष सिसोदिया का। और साथ ही कहा है कि सीएम केजरीवाल सत्य की राजनीति करते हैं, तो अपनी पार्टी खूबियां यहां पर गिनवाते दिखे मनीष सिसोदिया।